उनमें से कौन से बंदे जिन लोगों ने दुनिया के अंदर गर्मी को बर्दाश्त कर कर अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, उस गर्मी के मौसम में गर्मी के शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए भूख को और प्यास को बर्दाश्त किया, आज के दिन के लिए उन लोगों ने बर्दाश्त किया है ना, आज उन सबको लेकर आओ। फरिश्ते उन सबको लाते हैं। अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह क्या करे इन लोगों का, क्या करे इन बंदों के साथ, क्या मामला किया जाए। कहा जाता है ले जाओ वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पर बैठे हुए हैं, इन मेरे बंदों को ले जाओ और हौज़े कौसर का पानी दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक बंदा हौज़े कौसर का एक गिलास पानी पी लेता है, एक प्याला पानी पी लेता है, हशर के मैदान से जन्नत में जाने तक उसको एहसास नहीं होगा प्यास का। इतनी खतरनाक गर्मी के अंदर प्यास का एहसास नहीं होगा। ये मौका ये किसको मिलेगा? आज के दिनों में धूप की तपिश को बर्दाश्त करते हुए, धूप की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। इस एहसास के साथ अगर अपने आप को रोज़ा रखते हैं, भूखा रखते हैं, यकीनन उन लोगों को मिलेगा। दोस्तों, हशर के मैदान का दिन 50,000 साल का एक दिन है और आज का दिन बस गिनती के चंद घंटों का है। फ़र्क कीजिए, सोचिए, अगर मैं और आप रोज़ा छोड़ते हैं या रोज़े में गफलत करते हैं या रोज़े में सुस्ती करते हैं, उससे मुझे और आपको बचना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में वो आदमी जो खुसूसन इस रमज़ान में यह अमल होता है कि सदका करता है अपने सीधे हाथ से, अपने इस हाथ को भी उसका इल्म नहीं होता। याद रखो, सदका खैरात करो गांव वालों को दिखाने के लिए नहीं, खानदान वालों को बताने के लिए नहीं, अपनी इज्जत और नाम कमाने के लिए नहीं, अल्लाह को दिखाने के लिए करो। जब एक हाथ से तुम अल्लाह की राह में देते हो, इसका इल्म किसी को ना होने दो। अगर मुमकिन हो सके अपने बीवी को भी इत्तला ना दो कि तुम अल्लाह की राह में क्या कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कुछ ऐसे नेकियां कर कर जाओ कि अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह मैंने ये नेकी सिर्फ तेरे लिए किया, मैं अपनी बीवी को तो नहीं बताया, अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया, ऐ अल्लाह ये अमल को तो कबूल कर ले। लिहाजा कुछ नेकियां ऐसी करना चाहिए, सदका और खैरात ऐसे करो लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद आखिरी बात जो बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्दो सना, नज़र नियाज, क़ियाम, रुकू, सजदा, क़ुरबानी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा किसी और के लिए नज़र व नियाज नहीं की जा सकती, उसके अलावा किसी और के लिए ना रुकू किया जा सकता है, ना क़ियाम किया जा सकता है, ना सजदा किया जा सकता है। इबादत के जो भी तराइक़ हैं जो इस्लाम में बताए गए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक है। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर,
खुसूसन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस नबी ने दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज़ सुनने वाली इस्लामी माँ और बहनों, मैं और आप जिस माह मुबारक में सांस ले रहे हैं, जो महीना हम पर और आप पर साया फिगन है, सारी दुनिया के मुसलमान इस महीने को बड़ी बाबरकत महीना शुमार करते हैं। इसकी बरकतों से मालामाल होने की हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं। जितनी हो सके उतनी इबादत की जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, सवाब हासिल करें। और खुसूसन ये महीना जिस मौसम में आया, मौसम गर्मा में आया है। बिल्कुल शिद्दत की गर्मी 2-4 दिन से बढ़ती जा रही है। धूप अपनी शिद्दत से मुझे और आपको, मेरे और आपके इम्तहान लेना शुरू कर चुकी है। और ये वो धूप जिस धूप में जाकर मैं और आप आम तौर पर फ़ौरन ठंडा पानी पीने की तमन्ना करते हैं। जब भी हम धूप में बाहर जाकर आते हैं, इसकी गर्मी और इसकी तपिश मुझे और आपको थका कर रख देती है। ऐसी हालत में मैं और आप अपने आप को भूखा रखते हैं। ऐसे दिनों में मैं और आप अपने आप को प्यासा रखते हैं। जो प्यास की शिद्दत के मुझे और आपको बार बार ठंडा पानी तलब करने पर मजबूर करती है। जो प्यास और भूख की शिद्दत मुझे और आपको इस मौसम गर्मा की तपिश की वजह से मजबूर और कमज़ोर और निढाल करती दिखाई देती है। और मेरी और आपकी सुबह, जब सुबह से मैं और आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, धूप अपनी जवानी पर पूरी जोरों शोर से मेरे और आपके ऊपर अपनी पूरी शिद्दत का इजहार करती है, तो दिन भर मेहनत करने वाला मजदूर, जो दिन में धूप के नीचे बिना साए के मेहनत करने वाला बंदा मेहनत करता और थोड़ी थोड़ी देर को आसमान की जानिब देखता कि सूरज अभी कितनी देर में ढलने वाला है, कब असर की अजान होने वाली है, कब मगरिब की अजान होने वाली है, और बड़ा थका मांदा इंतज़ार करता है कि अभी इफ्तार का वक्त कितनी देर में होने वाला है। और जब इफ्तार का वक्त होता है तो इफ्तार के वक्त में बैठता अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए, इफ्तार के मौके पर बैठकर अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, बार बार गिड़गिड़ाता है अल्लाह के दरबार में। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपनी सुबह से शाम तक जो भूख, जो प्यास बर्दाश्त किया, उस भूख और प्यास के जो अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, उसका सजदा शुक्र अदा लाता है। और शुक्र अदा करते हुए अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हो जाता है कि अल्लाह, तूने तौफीक बख्शी कि आज का पूरा दिन मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है। फिर रात का इंतज़ार करता है। जैसे ही मगरिब होती है, फिर रात का इंतज़ार करता है। थका मांदा है, लेकिन रात का इंतजार इसलिए नहीं करता कि रात को आराम करूं, रात का इंतजार इसलिए नहीं करता कि नींद को पूरी करूं, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं रमजान की रातों का इंतजार इसलिए करते हैं कि रातों को जागे, अल्लाह को राजी कर ले, कुरान की तिलावत कर दे, क़ियामुल लैल कर ले और रात भर अपने रूठे हुए रब को मनाने में अपनी रात को गुजारता है। और फिर उस वक्त तक इंतजार करता है कि अनादी मुनादी जब तक बुलाता है, आवाज देता है सहरी का इंतजाम का, सहरी की अजान का इंतजार करता है और फिर सहरी करता है, फिर से तैयार हो जाता है दूसरे दिन की तैयारी करने के लिए, दूसरे दिन भूख और प्यास के लिए तैयार हो जाता है, दूसरे दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इंतजार करता है कि मुनादी अजान देगा, फजर की अजान होगी, मैं मस्जिद जाऊंगा, अल्लाह के दरबार में सजदे
गुरेज हो जाऊंगा और अल्लाह के ये जो इबादत, जो भूख और प्यास की इबादत जो शुरू करने जा रहा हूं, ये अल्लाह की इबादत से शुरू हो, अल्लाह के दरबार में सजदा कर कर शुरू हो। जैसा कि भूख और प्यास के जब इफ्तिताम पर मैंने सजदा कर कर मगरिब की नमाज पढ़ा, उसी तरह भूख और प्यास की इब्तिदा फजर के सजदे से शुरू करो। दोस्तों, ये वो मौसम है जिस मौसम में इंसान अपने आप को भूख और प्यास से रुकाना, गर्मी की शिद्दत में ये सारी मशक्क़तों को बर्दाश्त क्यों करता है? आखिरकार इसकी वजह क्या है कि सुबह से शाम तक अपने आप को तपाता है, धूप की गर्मी को बर्दाश्त करता है, अपनी प्यास को बर्दाश्त करता है, अपनी भूख को बर्दाश्त करता है, अपनी जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करने से भी अपने आप को रोकता है। अल्लाह ने जिन हराम चीज़ों से तो दूर की बात है, हलाल चीज़ों से अल्लाह ने जो रुकने को रमज़ान के महीने में कहा, उससे भी अपने आप को रोकता है। इसकी वजह एक ही है, इसका मकसद ये एक ही है। आज ये दिन जो अपनी गर्मी से, जिसकी गर्मी शुरू होती है दिन के 5-6 घंटे जो बहुत गर्म रहते हैं, पूरा दिन अगर मेरा और आपका शुमार कर ले, रोज़ा हो सकता है कि 12 से 14 घंटों का रोज़ा होता है। इस रोज़े के मौके पर इंसान इसलिए अपने आप को तपाता है कि वो दिन एक दिन आने वाला है जिस दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो दिन इतना लंबा होगा, 50 अल्फ सना, वो दिन इतना तवील होगा, वो दिन इतना लंबा होगा जो 17-15 घंटे का दिन नहीं होगा, 1 महीना 1 साल का दिन नहीं होगा। अर्श वाले ने कहा 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। उस दिन धूप के नीचे खड़ना है मुझे और आपको, उस गर्मी में खड़ना है। पूछने वालों ने पूछा, आका उस दिन सूरज कितने ऊपर होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 मील की वसाफत में होगा, 1 मील की दूरी पर सूरज खड़ा हुआ रहेगा। उस हालत में मुझे और आपको खड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दिन की गर्मी से इंसान इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा कि पसीने में हर आदमी अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ रहेगा। कोई आदमी पिंडली तक पसीने में डूबा हुआ रहेगा, कोई आदमी घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, पूरा कोई पानी में डूबा हुआ रहेगा मुकम्मल तौर पर। आज कभी पानी बारिश और सैलाब आता है तो हर आदमी को बराबर यहां तक पानी आया हम बोल लेंगे, घुटनों तक पानी आया हमारी गली में हम बोल लेंगे। लेकिन हशर का मैदान वो होगा दोस्तों, हशर का मैदान वो होगा, वहां पर हर आदमी अपने गुनाहों की पादाश में पानी में डूबा हुआ रहेगा। वो पानी कैसा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पसीने की तपिश होगी, जो पसीने का जो पानी होगा, वो पानी खौलता हुआ रहेगा। क्यों? सूरज सवा नेज़े के ऊपर रहेगा, उसकी वजह से जो सूरज ऊपर रहेगा, जो 1 मील के ऊपर, उसकी गर्मी से पानी खौलता रहेगा। ऐसे पानी में इंसान तड़पता रहेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़यामत की हौलनाकी की वज़ाहत अल्लाह ने इस अंदाज में फरमाया। सूरह हज की इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो उस दिन से डरो, अपने रब से डरो, उस दिन के लिए जो दिन के बड़ा खतरनाक है, जिसका ज़ल्ज़ला बड़ा भयानक है, जिसके ज़ल्ज़ले की हौलनाकी बड़ी खतरनाक है। कैसी खतरनाक है? सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी वजाहत कर दिया मुझे और आपको समझने के लिए, मुझे और आपको समझने के लिए, अपनी आखिरत की तैयारी करने के लिए। यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे, तुम लोग उस दिन देखोगे हामिला औरतें, प्रेग्नेंट औरतें अपने हमल को साकित कर देगी। वो दिन इतना भयानक होगा, वो दिन इतना भयानक होगा कि तुम देखोगे दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चे को अपने छाती से दूर कर देंगे, ऐसे दूर कर देंगे कि एक अजनबी चीज उनके करीब आ चुकी है। आज हम देखते हैं हमारी घरों में औरतों पर कभी काम करते पकवान के वक्त अगर ऊपर से चिपलक गिर जाती है, जैसे चिल्लाटी मार कर आ जाती है, या पैर में चूहा आता है तो चिल्लाटी मार कर पकवान छोड़कर आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़यामत की हौलनाकी ऐसी होगी, अपने सीने से लगे हुए बच्चे को मां इसी तरह धकेल देगी। इतना भयानक दिन होगा, इतना डरावनी दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई, सहाबा ने पूछा, आका आखिरकार इतनी भयानक गर्मी, इतनी भयानक हालत होगी तो क्या उस मौके पर लोगों की हालत क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस, ये आयत आप पढ़ते हैं, इस आयत में अल्लाह ये भी बता दिया जो उस दिन
लोग मदहोश होकर शराब के नशे में इधर उधर घूमते दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि लोग समझे कि शराब पीकर है। जैसा शराब में एक शराबी ढूलता है इधर उधर, रास्ता भटककर किधर किधर घूमता है, उस अंदाज में मदहोश होंगे। क़यामत की हौलनाकी की वजह से, क़यामत के डर की वजह से, अल्लाह के हुजूर खड़े होने के डर की वजह से इतना भयानक गशी उस पर तारी हो जाएगी, इतना खौफ इसे खाता रहेगा। उस हालत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व तरन्नासा सुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि वो मदहोश होंगे। वमा हुम बिसुकारा, वो मदहोश नहीं, वो शराब का नशा नहीं, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। लोगों सुन लो, अल्लाह का अजाब इतना भयानक होगा कि लोग अपने होश खो जाएंगे, होश बाख्ता हो जाएंगे, होश में नहीं रहेंगे लोग। इतनी खतरनाक हालत क़यामत के दिन की है। उस दिन के लिए आज मैं और आप भूखा रहते हैं। उस दिन के लिए मैं और आप अपने आप को भूख और प्यास से रोकते हैं। आज वो खुशनसीब लोग जो अल्लाह के दरबार में रोज़ा रखते हैं, वो लोग बड़े बदनसीब हैं, ज़रा सा बहाना मिलता है तो रोज़ा छोड़ देते हैं। क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन कोई पानी पीने को मैसर नहीं होगा, ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में क़यामत की हौलनाकियाँ जो होगी, क़यामत की कैफियत जो होगी, वो सारी बयान कर दी गई। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा, आका जिस दिन इतनी गर्मी होगी तो उस दिन लोगों के लिए साए के लिए क्या जगह होगी, उस दिन लोगों की क्या कैफियत होगी। क्या दोस्तों, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है, आज जितना लेवल, जितना लिमिट इन एसियों का है, उससे ज़्यादा लोग अगर अंदर आ जाते हैं तो गर्मी महसूस करते हैं। लोग कंप्लेन करेंगे कि फ़ैन काम नहीं कर रहा है, एसी काम नहीं कर रही, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। याद रखो, आज ये ज़री सी ज़्यादा पब्लिक, एक 10-50 आदमी अंदर आ जाए, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस गर्मी को। क़यामत का दिन वो दिन होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाला हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन हशर में जमा कर देगा, मैदान हशर में जमा कर देगा। वो दिन इतना भयानक दिन होगा। उस दिन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन लोगों को सर छुपाने के लिए तो दूर की बात है, समझो कि क्या सर छुपाने के लिए कोई साया मिलेगा? नहीं दोस्तों, आका ने फरमाया सर छुपाने के लिए तो दूर की बात है, जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा तक मैसर नहीं होगा। मादरजात नंगा उठाया जाएगा, पैरों में चप्पल नहीं होंगे। पूछने वालों ने पूछा, पैर जलकर क्या हो जाएं? आका ने फरमाया, पैर में चप्पल ना होंगे, जिस्म पर एक चिंदी ना होगी, और इसके अलावा जब उठाया जाएगा मादरजात नंगे होंगे और गैर मख्तून खतना किए बगैर उठाए जाएंगे, खतना किए बगैर उठाए जाएंगे। जब इस हालत होगी, ये हालत जो अल्लाह के दरबार में खड़ा किया जाएगा, तो इंसान की हालत क्या होगी, इंसान की कैफियत क्या होगी? दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ज़रा सा मुझे और आपको जवानी की दहलीज से हम थोड़ा बाहर कदम डालते हैं। जवानी की दहलीज जब जवाब देने लगती हैं, मेरे और आपके चेहरे पर बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं, मुझे और आपको टेंशन आ जाता है। टेंशन आता है, बार बार आईने में देखता है जाकर के, मेरा एक बाल सफ़ेद हो गया, मेरे 2 बाल सफ़ेद हो गए, मुझे बुढ़ापे की तरफ बूढ़ा हो जा रहा हूँ मैं। फ़िक्र लायक हो जाती है नौजवान को। एक नौजवान को जवानी मुकम्मल होने के बाद जब उसके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये फ़िक्र लायक होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, क़यामत का दिन वो दिन होगा हो जाएगा, बच्चों के बाल पक जाएंगे। आज जवानों के बाल पकते हो तो फिक्रमंद हो जाते हो। हशर का मैदान इतना भयानक होगा, इतनी टेंशन होगी हशर के मैदान की कि वहां बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों पर गशी तारी हो जाएगी और बच्चों के बाल पक जाएंगे। दोस्तों, क़यामत की हौलनाकी और क़यामत की फ़िक्र सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कैसे हुआ करती थी, कितना डरते थे सहाबा क़यामत के दिन से, कैसे खौफ खाते थे सहाबा। एक वाक़िया आपको बताता हूँ, क्योंकि जब यहाँ माँ का ज़िक्र अल्लाह ने किया, उसी माँ की मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि एक माँ अपने बच्चों, दुनिया में हकीकी और सच्ची मोहब्बत अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ माँ कर सकती है अपने बच्चों के साथ, माँ कर सकती है अपने बच्चों के साथ। और उसी माँ की मोहब्बत को अल्लाह ने क्या कह दिया कि हशर के मैदान में उसकी माँ की मोहब्बत भी काम नहीं आएगी।
माँ की मोहब्बत भी काम नहीं आएगी, वो माँ भी मोहब्बत नहीं करेगी। हशर की बात तो हमने पढ़ा, हम दुनिया का एक वाक़या आपके गोशे गुजार कर दें जिसको आपने बार बार सुन लिया। वहाँ पर माँ ने अपने बच्चे को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दिया या आखिरत को तरजीह दिया, आप खुद फैसला करें। इमरात गामिदिया, एक औरत अल्लाह के नबी के दरबार में आती है, आकर कहती है अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने बदकारी कर दी है, मुझसे जिना हो गया, अल्लाह के नबी मुझ पर हद जारी कर दीजिए। अल्लाह के नबी मुंह फेर लेते हैं, क्या जल्दबाजी में क्या बात कह देती है। अल्लाह के नबी एक से दो बार जब उस औरत ने इकरार किया, उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। उसके बाद पता चला कि उस औरत ने कहा कि मैं हमल से हूँ, मेरे पेट में बच्चा भी है, पेट में मैं हमल से हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जब तुम हमल से हो ना तो हमल के बाद आना, 9 महीने मुकम्मल होने के बाद आना। 9 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, बच्चा जन्म लेती है, बच्चे को जन्म देती है, अपने शीरखार दूध पीते बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी के दरबार में आती है। 9 महीने तक कोई उसे जाकर बुलाया नहीं कि क्या तूने जिना किया है ना, तुझ पर हद जारी करना है, अल्लाह के नबी बुला रहे नहीं। उस औरत को यह फिक्र लायक हुई कि अगर मैं इसकी सजा दुनिया में ना पाऊंगी, हशर के मैदान में मुझे इसका बदला चुकाना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में। इस एहसास ने उस औरत को 9 माह के बाद फिर अल्लाह के दरबार में बुला भेजा। उस एहसास ने यहां पर खींच लाया, आती है अल्लाह के नबी के दरबार में, अपने शीरखार बच्चे को पेश करती है। अल्लाह के नबी, मेरे 9 माह की मुद्दत पूरी हो गई, ये नन्हा मासूम बच्चा आपके हवाले करती हूं, इसको ले लीजिए और मुझे सजा दे दीजिए, मुझे रजम कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, इस मासूम बच्चे को दूध पीने की मुद्दत है, वो मुद्दत 2 साल है। दूध पिलाकर ये बच्चा खुद से खाने का काबिल जब होता है उस वक्त आना। माँ, वो औरत बड़ी परेशान होकर वापस जाती है, 2 साल तक दूध पिलाती है। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, जरा गौर से सुनना, अगर हमारे अंदर ईमानी जज्बा है, हमारे अंदर आखिरत की फिक्र है, तो इस औरत के इबरत से, इस औरत के वाक़िये से इबरत हासिल करना है मुझे और आपको कि अल्लाह के नबी से जब वो औरत मायूस होकर वापस जाती है कि फिर 2 साल तक मुझे यहां पर रहना पड़ेगा, 2 साल के अंदर मुझे मौत आ गई, हशर के मैदान में क्या जवाब दूंगी अल्लाह के दरबार में। यह फिक्र उसको खाई जा रही थी। 2 साल मुकम्मल होते हैं, बच्चे के हाथ में रोटी थमाती है, 2 साल का जब बच्चा हो जाता है रोटी देती है, बच्चा अपने हाथ से खाता हुआ अल्लाह के नबी के दरबार में लाती है, कहती है अल्लाह के नबी, आज मुझे आप वापस मत कीजिए, आज मैं वापस जाना नहीं चाहती हूं, मैं सजा पाना चाहती हूं। अल्लाह के नबी, देखिए मेरा बच्चा अपने हाथ से खाने का काबिल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को किसी सहाबी के हवाले करते हैं। उसके बाद उस औरत के लिए गड़ा खोदा जाता है, गड़ा में आधे गड़े में यहां तक उसको उतार दिया जाता है। उसके बाद उसको कपड़ा बांधकर उस औरत को रजम कर दिया जाता है, पत्थरों से मार मार कर उसको खत्म कर दिया जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सहाबा ने रजम कर दिया। उस औरत का खून हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों पर पड़ता है। जब पत्थरें मारी जाती हैं, जब पत्थर मारे जाते हैं, खून उड़कर हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर पड़ता है। खालिद बिन वलीद कहते हैं अरे कितनी गंदी औरत है, एक जिनाकार औरत का खून मेरे ऊपर पड़ गया। ये अल्फाज खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अदा करना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमहिल या खालिद, ऐ खालिद अपने जबान को कंट्रोल में रख लो, ऐ खालिद खामोश, अपने आप को कंट्रोल में रखकर बात करो। किस बारे में, किस औरत के बारे में तुम कहते हो? इस औरत ने 2 साल में इतनी तौबा की, अगर मदीने के 70 आदमियों पर तौबा बांट दी जाए, 70 आदमी को अल्लाह माफ कर देगा इस औरत के बदले में। इतनी तौबा करने वाली औरत अल्लाह के दरबार में सज़ा, क़यामत के दिन वो सज़ा पाना उसको बर्दाश्त नहीं, वहाँ पर उसकी सज़ा भयानक होगी, ख़तरनाक होगी, उसे एहसास है। उस औरत ने लाकर यहाँ पर अपनी सज़ा पाई। यहाँ पर नुक्ते की बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्या उस माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं थी? उस माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं थी? 2 साल का नन्हा मासूम बच्चा, कितना लाड़ीला प्यारा बच्चा रहेगा। उस माँ ने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, लेकिन आखिरत में अल्लाह के दरबार में जलील होना पसंद नहीं किया, वहाँ पर सज़ा पाना पसंद नहीं किया। उस बच्चे को अल्लाह के नबी की हवाला किया और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दिया, इसलिए कि हशर का मैदान होगा, अल्लाह खड़ा करेगा, वहाँ पर सज़ाएं दी जाएगी। वो सज़ा पाना, उसको वहाँ की सज़ा उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उस औरत ने दुनिया में सज़ा पाना पसंद कर लिया। आज मेरी माँ और बहनों, हम अपने नन्हे मासूम बच्चों को मदरसा भेजने के लिए परेशान हो जाते हैं। अगर किसी से कहा जाए अपने बच्चे को मदरसे में डालकर हॉस्टल में पढ़ाओ, तो
कि माँ का दिल नहीं मानता कि इतनी दूर हम बच्चे को भेजकर कैसे रहें। एक माँ अपने बच्चे को अपने लगते जिगर अपने बच्चों को अपने सगे रिश्तेदार के घर में नहीं छोड़ सकती, लेकिन यहाँ पर एक माँ देखिए अल्लाह के दरबार में बच्चे को कुर्बान कर कर दे देकर अल्लाह के नबी के हवाले कर कर अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर कर जाती है। तो ये है क़यामत का फ़िक्र, आखिरत की फ़िक्र, क़यामत की हौलनाकियों का डर अगर हमारे अंदर हो जाए, याद रखो इतना भयानक क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी आता है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं था। मुख्तसर में आपके हवाले अपनी बात को मुख्तसर करता चलूँ कि क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग खड़े रहेंगे, हशर का मैदान लगा रहेगा, अल्लाह ऐलान करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे उन बंदों को ले आओ। उनमें से कौन से बंदे? जिन लोगों ने दुनिया के अंदर गर्मी को बर्दाश्त कर कर अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, उस गर्मी के मौसम में गर्मी के शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए भूख को और प्यास को बर्दाश्त किया, आज के दिन के लिए उन लोगों ने बर्दाश्त किया है ना, आज उन सबको लेकर आओ। फरिश्ते उन सबको लाते हैं, अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह क्या करें इन लोगों का, क्या करें इन बंदों के साथ, क्या मामला किया जाए? कहा जाता है ले जाओ वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पर बैठे हुए हैं, इन मेरे बंदों को ले जाओ और हौज़े कौसर का पानी दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक बंदा हौज़े कौसर का एक गिलास पानी पी लेता है, एक प्याला पानी पी लेता है, हशर के मैदान से जन्नत में जाने तक उसको एहसास नहीं होगा प्यास का। इतनी ख़तरनाक गर्मी के अंदर प्यास का एहसास नहीं होगा। ये मौका ये किसको मिलेगा? आज के दिनों में धूप की तपिश को बर्दाश्त करते हुए, धूप की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। इस एहसास के साथ अगर अपने आप को रोज़ा रखते हैं, भूखा रखते हैं, यकीनन उन लोगों को मिलेगा। दोस्तों, हशर के मैदान का दिन 50,000 साल का एक दिन है और आज का दिन बस गिनती के चंद घंटों का है। फ़र्क कीजिए, सोचिए, अगर मैं और आप रोज़ा छोड़ते हैं या रोज़े में गफलत करते हैं या रोज़े में सुस्ती करते हैं, उससे मुझे और आपको बचना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में अपनी बात को ख़त्म करता चलूँ। हशर के मैदान में जहाँ पर कोई साया नहीं होगा, कोई साया ना होगा, इतनी सख्त गर्मी के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, ऐ फरिश्तों, मेरे उन बंदों को मेरे अर्श के साए में जगह देना। कौन बंदे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको कोई साया देने वाला नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कोई साया नसीब होगा। वो 7 आदमी कौन है? एक है इमामुन आदिल, इंसाफ पसंद बादशाह, इंसाफ पसंद सरपरस्त, चाहे वो ख़ानदान का बड़ा हो, महल्ले का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, महल्ले का गाँव का बड़ा हो, वो आदमी जो इंसाफ करने वाला हो। और दूसरा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारता है। मेरे नौजवानों, जब मेरी और आपकी ज़िंदगी नौजवानी में अगर हम अल्लाह की इबादत में नहीं गुजारते, व्हाट्सएप पर मेरा और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, फेसबुक पर मेरा और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पर मेरा और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, मेरी और आपकी रातें यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर गुजरती है। हशर का मैदान होगा, वहां पर कोई साया देने वाला नहीं होगा। नौजवानों, अगर आज की रातें अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, हशर के मैदान में साया नसीब हो जाएगा। वहां पर हमें साया देने वाला कोई नहीं होगा। अगर साया चाहिए तो आज ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, इन पर अपना टाइम बर्बाद किए बगैर अल्लाह के लिए अपने टाइम को लगाओ, कुरान की तिलावत में अपने टाइम को लगाओ, अल्लाह के घर से अपना रिश्ता जोड़ो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ रहता है, हमेशा नमाज की पाबंदी उसके दिल में रहती है कि हमेशा सोचता रहेगा कि मुझे नमाज का टाइम कब होगा, मैं कब नमाज को जाऊंगा। उसके बाद बताया गया वो रजुलानी, और वो 2 आदमी तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। किसी भी मामले में वो दोस्ती करते हैं तो अल्लाह के लिए, अगर आपस में बात भी छोड़ते हैं तो अल्लाह के लिए, किसी और के लिए, दुनियाई मफाद के लिए नहीं। बल्कि उसके बाद कहा गया वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन व फ़क़ाला, एक खूबसूरत और पैसे वाली औरत ने एक नौजवान को बुराई के लिए दावत दिया तो वो नौजवान कहता है नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ज़िना नहीं
नहीं करता, मैं बदकारी नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, उस नौजवान को अल्लाह अर्श के साए में जगह देने के लिए बुलाएगा। और उसके बाद वो आदमी जो खुसूसन इस रमज़ान में ये अमल होता है कि तसद्दक़ा सदका करता है अपने सीधे हाथ से, अपने इस हाथ को भी उसका इल्म नहीं होता। याद रखो, सदका खैरात करो गांव वालों को दिखाने के लिए नहीं, खानदान वालों को बताने के लिए नहीं, अपनी इज्जत और नाम कमाने के लिए नहीं, अल्लाह को दिखाने के लिए करो। जब एक हाथ से तुम अल्लाह की राह में देते हो, इसका इल्म किसी को ना होने दो। अगर मुमकिन हो सके अपने बीवी को भी इत्तला ना दो कि तुम अल्लाह की राह में क्या कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कुछ ऐसे नेकियां कर कर जाओ कि अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह मैंने ये नेकी सिर्फ तेरे लिए किया, मैं अपनी बीवी को तो नहीं बताया, अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया, ऐ अल्लाह ये अमल को तो कबूल कर ले। लिहाजा कुछ नेकियां ऐसी करना चाहिए, सदका और खैरात ऐसे करो लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद आखिरी बात जो बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वरजुलुन ज़करल्लाह क़ालियन, और वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसके बाद गिड़गिड़ा कर रोता है। तन्हाई में, लोगों में बैठ कर नहीं, तन्हाई में रोने वाला, अल्लाह के लिए आंसू बहाने वाला अर्श के साए को पाने वाला हो जाएगा। हाज़रीन, ये चंद बातें थी और बहुत सारी बातें हैं, बस एक बात बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया गया कि लोगों नेक काम करो, रोज़ा रखो, सदका और खैरात करो, ये सब कुछ ठीक है, अगर तौहीद नहीं है तो ये सब बेकार है। तौहीद नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए अपने आप को शिर्क से बचाओ। हशर के मैदान में हमारा रोज़ा, हमारे सदका और खैरात, हमारी नमाजें, ये सब उसी वक्त काम आएगी जब हमारे अंदर तौहीद हो। अगर तौहीद के बगैर से शिर्क की बू बाज भी हमारे अमाल में, हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो हमारे तमाम अमाल बर्बाद हैं। क्यों? इसलिए बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अंबिया 80/8 में तकरीबन 18 नबियों का नाम लेकर बताया। 18 नबियों का नाम लेने के बाद कहा, अगर ये तमाम अंबिया, आम इंसान की बात नहीं कहता हूं, 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अगर ये 18 अंबिया जिनका नाम अल्लाह ने लिया है, ये भी अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, हम इन नबियों के अमाल को भी बर्बाद कर देते हैं। ये 18 नबियों का जिक्र ऐसे है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहा, लइन अशरकना लयहबतन्ना अमलक, ऐ मोहम्मद अगर तुम भी शिर्क करोगे ना, तुम्हारी भी नेकियां बर्बाद कर देंगे हम। लिहाजा याद रखिए दोस्तों, शिर्क हमारे अमाल को बर्बाद करता है। हम नेक का नेक काम करें, रोज़ा रखें, सदका खैरात करें, कुरान की तिलावत करें, सब कुछ करें, लेकिन शिर्क से अपने आप को बचाए रखें। यही पैगाम मुझे आपके सामने देना था। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला कहने वालों को और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। हमारे रमज़ान के रोज़ों में अल्लाह, रमज़ान के रोज़ में जो रूह होना चाहिए अल्लाह, वो रूह पैदा फरमा। अल्लाह जो इबादत सही मानों में रमज़ान में हमें करना है, वो इबादत करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। कसरत से अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाले बना ले अल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी करने वाले बना ले अल्लाह। जैसा रमज़ान में हमने मस्जिदों को आबाद किया, रमज़ान के बाद भी मस्जिदों को आबाद करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह कसरत से सदका और खैरात करने वाले बना ले अल्लाह। हर बला हर मुसीबत से अल्लाह हम सब की तो हिफाजत फरमा ले। हर छोटे बड़े एक्सीडेंटों से हमारी सब की तो हिफाजत फरमा ले। हर छोटी बड़ी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। अल्लाह जो भी टूटी फूटी इबादतें हमारी है, रोज़े की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में, नमाज़ों की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, अल्लाह सब नेकियों को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह हशर के मैदान की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत फरमा ले। हशर के मैदान की हौलनाकियों से तो हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह ख़बर के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हशर के मैदान में हौज़ कौसर का पानी हमें नसीब फरमा ले। तेरे अर्श का साया हमें नसीब फरमा ले। अल्लाह हर छोटी बड़ी बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमा ले। खुसूसन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो परेशानियों के दलदल में फंसा हुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और शांति नसीब फरमा। मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों पर जुल्म की चक्कियाँ पीसी जाती है। अल्लाह यकीनन हमारे गुनाहों की पादाश में ये सब हो रहा है। अल्लाह हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे।
अल्लाह मुल्क में अमन और शांति नसीब फरमा ले। दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा ले। अल्लाह दुनिया के कोने में जहाँ भी अल्लाह आज अल्लाह इन दिनों में जो भी मोतमिरीन हज के उम्रे के लिए गए हैं अल्लाह उनके उम्रों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हरमैन की तो हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप भी असाइज़ा भी अल्लाह दुनिया से हालत तौहीद में गए हैं अल्लाह उनकी ख़बरों को कुशादा फरमा दे, उनकी ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह एक दिन हम भी ख़बर के हवाले होने वाले हैं, अल्लाह हमें भी ख़बर के अजाब से बचा ले, हमारी ख़बरों को कुशादा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम।